420 आदमी ही 420 सीट लाता है। अच्छा, कौन 420 है? एकदम भाजपा और क्या, बीजेपी। ये तो बोल रहे 420, हम तो नहीं कह रहे 420। उड़ते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। अच्छा, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसकी मौत पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। क्या लग रहा है 5 राज्यों का चुनाव है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस, किसकी बाजी है इस बार? बाजी इंडिया गठबंधन मारेगा। इंडिया गठबंधन मारेगा। इंडिया गठबंधन तो झगड़ा कर रहा है, अखिलेश यादव वर्सेस जो है कांग्रेस चल पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी, हर नेता चाहता है अपनी इच्छा आ जाए। मध्य प्रदेश का सवाल आप कर रहे हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक आध नेता कोई अगर बोल देता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया अभी। अरे अखिलेश कह रहे हैं चिरकुट, और वो कह रहे हैं कमलनाथ कह रहे हैं अखिलेश नहीं जानता मैं कौन है। ऐसा है, वो ठीक है, लेकिन कमलनाथ ने कह दिया ना राहुल की तरफ से ना अखिलेश की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब लोकसभा का चुनाव का गठबंधन हुआ था और लोकसभा गठबंधन, इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और ना टूटेगा। अब भी लग रहा है आपको, जब एक तरफ से चिरकुट और अखिलेश कहा जा रहा है। ये तो उसमें राहुल को भी देखा होगा, उसने उन पर पाबंदी लगाई है कि इस तरह का कोई बयान ना आए, क्योंकि जिस तरह से भाजपा मैदान में बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है। हाँ, उतार तो ये देश का बेड़ा का हो रहा है। आप उसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ा दिया। अच्छा। और एमपी के अब विधायक लड़ा रहे हैं। 3 महीने बाद एमपी का चुनाव कराएंगे, तो जनता को लूटने का काम यही कर दिया। भाई, जब तुमने मंत्री बना दिया, मिनिस्टर है वो केंद्र में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना दिया, जनता ने वोट दे के उन्हें बना दिया, और उसे आप विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। आप इसमें संसदीय के चुनाव हो जाएंगे फिर संसदीय के। तो जनता तो इसी काम में लगी रही, जनता का पैसा, हमारा खून पसीना बताओ, तुम चुनाव में बर्बाद करते रहो। और दूसरी तरफ मोदी जी जो है एक देश और एक चुनाव का सपना दिखा रहे हैं जनता को। तो ये मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। अच्छा। भाई, चुनाव तो तुम करा रहे हो। या आपने एमपी हमने चुन दिया, 5 साल रहना चाहिए उसको, 5 साल रहना चाहिए। अब तुम एमपी में आपने केंद्र मंत्री बना रखा, अब उनको विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं। फिर विधायक के चुनाव का विधायक जीत जाएंगे, फिर एमपी का चुनाव होगा। तो जनता का पैसा बर्बाद करने लगो, ये गलत है। बदलाव का तो कुछ संकेत दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, बदलाव का संकेत दिख रहा है, मगर बदलाव क्यों होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव, बताइए आप। देश में बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अच्छा। 2014 के बाद जितनी प्रधानमंत्री हमारे जो वर्तमान के हैं, जिन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं। अच्छा। सबसे बड़ी मुद्दा हम लोगों के लिए तो यही होगा, नौकरी होगी। मैं कहा जा रहा है कि जो काबिल है उनको नौकरी मिल रही है, जो नाकाबिल है उनको घर बैठे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे काबिल हैं, वैकेंसी है ही नहीं। अच्छा। इससे पहले बहुत पर एयर निकलता ही रहता था वैकेंसी, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री हमारे बने, उन्होंने वादा किया, अभी तक तो ऐसी कोई नहीं दिख रही है। पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तलना रोजगार है ना। 5 साल पर जब इलेक्शन आने वाली होती है तो एक वैकेंसी निकाल दी जाती है, लॉलीपॉप ठहरा दिया जाता है, बस उसको खींच के फिर 5 साल लिया जाता है। अच्छा, बस यही बात है। तो पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तलना रोजगार है। वो तो हमारे सरकार कह दी है। यही बात है, मोदी पकौड़ा ही तलना होगा। तो पकौड़ा तलने में दिक्कत क्या है? पकौड़ा तलने में दिक्कत यही है कि अब इतने पढ़े लिखे, इतने ग्रेजुएट होकर के अगर पकौड़ा तलने जाए तो ये तो बड़ी इंसल्टिंग की बात होगी। मगर नौकरियां जो काबिल है उनको मिल रही, घर बैठे नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, काबिल है, उससे भी बड़े काबिल अभी रोड पे घूम रहे हैं सर। हाँ, विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में मोदी करा जा रहा है। पॉलिटिक्स है। हाँ, सारा पॉलिटिक्स है ये। हाँ, क्या लग रहा है 24 में मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी? पूरा बहुमत। किसका बहुमत? राहुल गांधी का। घबरा रहे हैं मोदी जी से, डर रहे हैं आप? अरे हम शुरू से कह रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं शुरू से? नहीं, आप मोदी जी से डर लग रहा है। मेरा कांग्रेस की है बस। हाँ, क्या लग रहा है भैया 24 में मोदी जी? आप नौजवान हैं, क्या लग रहा है नौजवान इस बार सरकार फिर से रिपीट करेंगे या तब्दील करेंगे? जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, धार्मिक आधार और इन चीजों पे, तो ये लग रहा है कि सरकार आ जाएगी, बट इस बार उतने सीट्स नहीं आ पाएंगे जितनी पिछली बार आए थे। अच्छा। और धीरे धीरे सरकार कमजोर होती जा रही है। शायद सरकार कमजोर हो रही है। सरकार क्यों आपको लग रहा है कि कमजोर हो रही है? क्योंकि बहुत सारे दावे, जैसे रोजगार, जैसे शिक्षा के स्तर पे बहुत सारी चीजें प्रॉपर नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी।
मगर शिक्षा या रोजगार पे बात कौन कर रहा है? मंदिर मस्जिद किसी पे बात हो रही है? मेरे को बहुत ज़्यादा तो मेरे को पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं है, बट एक बात कह पाऊंगा हाँ, सर, मेरे को बहुत ज़्यादा तो पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, बट एक बात जरूर कहूंगा कि किसी शायर का शेर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं, हाँ, नए किरदार आते जा रहे हैं, हाँ। मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो वही ये चीज़ हमेशा चलती आ रही है। कोई और शेर सुनाएंगे जो सियासत पे आप बोलना चाहें? मैं बस उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा रोजगार इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए इन चीज़ों के पीछे पड़े हैं, उनको कि किसी का शेर है कि उड़ते घर को देखने वालों, हाँ, फूस का छप्पर आपका है, अच्छा, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, हाँ, और उसकी मौत पे मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। अच्छा। तो सियासत जिस तरीके से धार्मिक मुद्दों पर चल रही है, उस पर आपके पास कोई शेर है? सर मेरे पास तो लग रहा है आप जो शायरी का अच्छा शौक। अच्छा, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर चुनाव होना चाहिए या रोजगार और जो जमीनी मुद्दे उन पर चुनाव होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो जमीनी मुद्दे पे होनी चाहिए, हाँ, बट आज के हालात देख के लग तो नहीं रहे कि हो रही है वैसे हाँ। वैसी क्या चीजें। मुद्दे होना चाहिए चुनाव में आपके साथ? शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज के लेवल पे ही इंडिया अभी उतना उस लेवल पे नहीं जा सका है जो रिक्वायरमेंट है। हाँ, चाचा क्या लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? तो जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? झोला लेके। झोला लेके? गरीब आदमी है, झोला लेके जाएंगे। वो राहुल गांधी की तरह थोड़ी है कि देश को जो है बेच दें। कौन सा देश को बेच दिया उनने? भाजपा ही कहते हैं कि देश को बेचा है कहने का 70 तो सालों दुनिया में। कह रही है, कुछ भी कहती रहे। आपको क्या लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा कि भारत को बेच दिया उनने। अच्छा, तो मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए बदलाव। कौन सा अच्छा काम करे? हमारे नजर में तो कोई अच्छा काम नहीं है। अरे नौकरियां दे दी, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी। ये कोई काम हुआ? अच्छा, 370 हटाना काम नहीं है, राम मंदिर बनवाना काम नहीं है। ये तो मंदिर घर घर शौचालय दे दिया। क्यों? शौचालय पहले नहीं थे घर घर? अच्छा, हम नहीं बनवा सकते शौचालय अपने घर में? राशन फ्री दिया है आप लोगों को? हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हम कमाते हैं खाते हैं अपना खुद। अरे सिलेंडर नहीं चाहिए फ्री। बड़े नाराज लग रहे हैं मोदी जी साहब। इतने खपा क्यों है, इतने नाराज क्यों मोदी हम जी? तो हैं ही नाराज, हमें राशन भी नहीं चाहिए फ्री, उनका सिलेंडर भी नहीं चाहिए। तो इतनी नाराजगी मोदी जी से क्यों है आपको? अब फ्री दिए, अब बढ़ा दिए 1200 रुपये सिलेंडर का। अच्छा, ये तकलीफ है आपको? फ्री देने के बाद एकदम से जो है हाँ। सपना दिखा के सपना चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? अभी देख रहे हो भीड़ भड़का कितना है। सरकार आएगा तो डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएंगे, और कौन आएंगे? बीजेपी की सरकार क्यों आएगा? और कौन आएगा? और है कौन? नाम बताओ। राहुल गांधी है तो। बहुत पीछे रह गया अभी। अच्छा, 2045 तक जो है ना, हाँ। पीएम मोदी साहब बैठेंगे कुर्सी पे, हो गई कांग्रेस बात। वाले कहते हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। उसका काम है फैजुल्ला वाला बात बोलना। हाँ। हाँ, और करना क्या है? अब्दुल्ला कौन है ये? आप मोदी कह रहा, राहुल भैया कह रहा वो चोर है, वो चोर है, इसके चक्कर में पीछे जा रहा है। तो चोर कौन है ये? सरकार आएगा डबल इंजन की, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 420 सीट का सर्वे हो चुका है। अरे एक सीट नहीं आ रही है। 420 सीट, 420 आदमी ही 420 सीट लाता है। अच्छा, कौन 420 है? एकदम भाजपा, और क्या बीजेपी। ये तो बोल रहे हैं 420, हम तो नहीं कह रहे 420। अरे हम तो इतना कोशिश करते हैं कि कम से कम 300 प्लस सीट आए, उसी से जीत हमारी हो जाएगी। अब बोलो डबल इंजन क्या है? डबल इंजन बता दीजिए इन्हें। हमारा सरकार डबल होगा। इंजन क्या है? क्या डबल इंजन वही अरे है। एनर्जी खत्म हो गई आपकी इनके डबल सामने। इंजन यही है। क्या? कितनों भी शोर शराबा, कितनों भी चिल्ला हल्ला गुल्ला करेगा, सरकार आएगा वही पीएम मोदी बात साहब। सुनो, हम बताते हैं डबल इंजन तुम्हारा क्या, अब हम बताते हैं। एक इंजन मोदी जी, दूसरा इंजन योगी जी। तो इस बार मोदी जी का इंजन फेल हो गया है, और 5 साल के बाद योगी जी का इंजन फेल किया जाएगा। टेंशन मत लीजिए। हाँ, अरे कुछ भी कर लो, आएंगे मोदी जी। आएंगे, ये सही बात है, आएंगे लाल किला में, लेकिन वहाँ पे झंडा लहराने के लिए नहीं, नीचे बैठने के लिए आम जनता बनकर। आम जनता बन के जी। आएंगे? कौन लहराएगा झंडा फिर? बस हमारे राहुल गांधी जी, कांग्रेस। अरे कहा वो फिर तो से। पप्पू कहा जा रहा है। अरे तो भैया पप्पू कहा जा रहा है, तो शायद आपको मालूम होना चाहिए कि पप्पू ही पास होगा। कहाँ पप्पू पास होगा? हर चुनाव पप्पू हार रहा है। कहाँ हार रहा है? सब तरफ तो पप्पू जीत रहा है लगा। कहाँ हारने की बात है? अभी 5 राज्य में चुनाव देख लीजिएगा, कौन कहाँ। 5 राज्यों में कौन जीतेगा? कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी हर हाल में। 5 राज्यों में। बिल्कुल कैसे लग बिल्कुल रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है, इस बार जनता की मांग है, हाँ। चेंजिंग होना चाहिए। जनता चाहती है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत है, इस कारण जनता चाहती है